आज का हमारा टॉपिक है बीटी टॉक्सिन। और इस बीटी टॉक्सिन को हम और भी कई नॉमेनक्लेचर से जानते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके थोड़ा सा घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। सेकंड नेम जो इसका है वो है बायोपेस्टिसाइड, और थर्ड जो नॉमेनक्लेचर है वो है आरडीटी एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आरडीटी की हमने एप्लीकेशन इन नंबर ऑफ फील्ड्स में पढ़ी थी, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में किस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस है आरडीटी की, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो बीटी टॉक्सिन को हम फॉलोइंग हेडिंग में कवर करेंगे। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑब्लिक प्रॉपर्टीज़, सेकंड नंबर है इंट्रोडक्शन ऑब्लिक इम्पॉर्टेंस, थर्ड वन इज बीटी एंड इट्स क्रिस्टल प्रोटीन, फोर्थ इज मोड ऑफ एक्शन, एंड फिफ्थ इज बीटी क्रिस्टल प्रोटीन जीन एक्सप्रेशन इन प्लांट्स। ये फॉलोइंग हेडिंग के थ्रू बीटी टॉक्सिन को हम लोग कवर करेंगे। अब इसमें देखिए आप, मैंने प्रिंसिपल पहले लिया है और इंट्रोडक्शन बाद में लिया है, लेकिन आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इसको, चूँकि मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पहले जो है प्रिंसिपल या प्रॉपर्टीज़ इन सम प्लांट को जो है वो पहले डिस्कस किया है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका प्रिंसिपल ऑब्लिक प्रॉपर्टीज़। इसमें कुछ प्लांट्स में और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी होती है, यानी इन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इन सर्टेन नेटिव प्लांट्स में ये प्रॉपर्टीज़ होती है। वो एक तरह का प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि बाय नेचर टॉक्सिक होता है, या वो अपनी टॉक्सिक प्रॉपर्टी को शो करता है। वो जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी को शो करता है किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट सम माइक्रोबियल पैथोजन जो उसके ऊपर डिजीज कॉज कर रहे हैं, एंड फॉर सम इंसेक्ट, और कुछ जो इंसेक्ट उसको फीड कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो है वो ये टॉक्सिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो पैथोजन तो डिजीज कॉज करेंगे और इंसेक्ट जो है वो फीड करेंगे, डिजीज भी कॉज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं कुछ प्लांट्स में, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में मौजूद रहती हैं, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही ये जो बायोपेस्टिसाइड की प्रॉपर्टी होती है उसका नॉमेनक्लेचर किया गया, जो कि नेचुरल अकरिंग प्रॉपर्टी है। यानी कि नेचुरल वे में ये कुछ प्लांट्स के द्वारा शो की जाती है। और इस वर्ड का मीनिंग क्या है? बायोपेस्टिसाइड, यानी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पेस्ट को किल करने के लिए काम में लेते हैं, उसको प्रॉपर्टी को हम जो है बायोपेस्टिसाइड प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो ये इसका हुआ कुछ प्रॉपर्टीज़ इन प्लांट्स, और ये जो प्रिंसिपल है ये प्रॉपर्टी ही प्रिंसिपल है जिसको आगे जो है बीटी टॉक्सिन के थ्रू जो है वो क्लियर किया जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी के बेस पर गोल क्या है? गोल थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग वो ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ सच टॉक्सिक जीन, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्रोटीन को, टॉक्सिक प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बनाने वाले जो जीन्स हैं, थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एग्रोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स में। कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनके अंदर उन जीन्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और इस होप या संभावना के साथ में कि वो जो जीन्स हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो एक्सप्रेशन ऑफ टॉक्सिन जीन, एंड नंबर 2 इज़ प्रोवाइड बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल ऑफ डिजीज़ बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। ये दोनों जो है टास्क जो है वो ये क्रॉप्स जो हैं वो फुलफ़िल करें। इस होप के साथ में ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का गोल जो है वो कवर किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए आप कि ये प्रॉपर्टीज़ जो कुछ प्लांट्स में मिलती हैं, और इस प्रॉपर्टीज़ को सिद्धांत बनाते हुए किस तरह से बीटी टॉक्सिन जो है उसकी रिसर्च हुई, और इन गोल्स के साथ में कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ये गोल जो है वो कवर किया जाए, एक संभावना के साथ में दोनों टास्क जो है
वो पूरी हो जाए। तो ये हमारा है प्रिंसिपल या प्रॉपर्टीज इन सम प्लांट्स। अब हम बात करते हैं नंबर 2 हेडिंग इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस। क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और क्यों जनरल इसके कुछ पॉइंट्स इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है इंडियन इकोनॉमी ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अबाउट 16% इंडियन इकोनॉमी का जीडीपी जो होता है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। करंटली टू सेव दीज क्रॉप्स वी यूज़ मैनी केमिकल्स, फॉर एन एग्जाम्पल बैक्टीरियोसाइड, फंगीसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड। जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप हैं उनको बचाने के लिए नंबर ऑफ़ केमिकल यूज़ करते हैं। ये जो अटैक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड करते हैं केमिकल्स। केमिकल यूज़ तो करते हैं लेकिन इसके दो मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। फर्स्ट जो है मेजर प्रॉब्लम है कि ये जितने भी केमिकल्स हैं डैमेज अवर इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं। एंड नंबर 2 इज़ पॉल्यूशन करते हैं ग्राउंड वाटर का, जो कि आज की तारीख में दोनों जो प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम है और नंबर ऑफ़ डिजीज़ के फॉर्म में देखने को मिलती है, जिसका एक एग्जांपल है, वर्स्ट एग्जांपल है कैंसर। कैंसर जो होता है वो मेन उसका कॉजल एजेंट माना जाता है। ये जितने भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है थ्रू केमिकल जो है यूज़ किए जा रहे हैं उससे जो है नंबर ऑफ़ तादाद जो है वो बढ़ रही हैं। इन दोनों डैमेज को देखते हुए इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सो इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन अल्टरनेटिव मेथड पे फोकस किया गया और इसका एग्जाम्पल है बीटी टॉक्सिन। ऑब्लिक इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ इन अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। जो बायोलॉजिकल सब्सटेंस हैं वो प्रॉपर्टीज शो करते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, और ये एक अल्टरनेटिव मेथड के रूप में काम में लिया गया। जो केमिकल यूज़ कर रहे थे उसके वे में अल्टरनेटिव मेथड के रूप में काम में लिया गया। थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ जीन्स हैव बीन आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड फॉर दिस पर्पस। बहुत सारे जीन्स को आइसोलेट किया गया जो कि ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, टॉक्सिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एन एग्जांपल बीटी क्रिस्टल प्रोटीन्स जीन, जिसकी हम इस टॉपिक में बात करेंगे। एंड नंबर 2 इज़ अल्फा एमाइलेज इनहिबिटर्स, और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ ट्रांसजेनिक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट थ्रू बीटी टॉक्सिन्स आर इन द मार्केट। आज की तारीख में बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जैसे कि बीटी कॉटन है, राइस है, मेज़ है, टोमेटो है, पोटैटो है, सोयाबीन है। इस तरह से नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो कमर्शियलाइज्ड किए जा चुके हैं मार्केट के अंदर। These research are effective component of IPM. IPM फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड पेस्ट रेजिस्टेंट या पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, और ये जो रिसर्च है ये बहुत बड़ी इसके अंदर सेल होती है और उसकी सेल के अंदर ये बीटी टॉक्सिन जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। अब कुछ एक जो है अब थोड़े से फोकस कर लेते हैं बीटी टॉक्सिन पे। क्या क्या डिस्कवरी के बेस पे बीटी टॉक्सिन की स्टार्ट हुआ। बीटी नेम इज़, ये बैक्टीरिया है एक तरीके का जिसका नाम है बैसिलस थ्रूजेनेंसिस, और इसी का ही शॉर्ट नेम जो है वो बीटी नेम है। ये बैक्टीरिया जो कि सॉयल बैक्टीरिया होता है, और ये जो नेम है गिवन बाय डॉक्टर बर्लिनर के द्वारा 1909 में जो है वो दिया गया। स्पोरुलेटिंग बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम डिजीज्ड फ्लोर मोथ लार्वे इन थुरेंजिन, ये जगह का नाम है जर्मनी के अंदर, जहाँ से फर्स्ट टाइम इसको डायग्नोस किया गया। शो स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी प्रॉपर्टीज़, ये जो बैक्टीरिया को देखा गया जब इसके लार्वे के अंदर, ये इसने इस लार्वे के अंदर स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी प्रॉपर्टीज़ को शो किया। इसके बेस पे ही आगे रिसर्च जो है वो स्टार्ट की गई। ये फर्स्ट डिस्कवरी थी बाय डॉक्टर बर्लिनर के द्वारा। फिर 1960 में फर्स्ट बीटी स्ट्रेन मार्केट में लाया गया, मार्केटेड एंड कमर्शियलाइज्ड अंडर द नेम ऑफ थ्यूरिसाइड।
ये केमिकल का नेम था जो कि मार्केट में लाया गया और जिसको कमर्शियली वे में जो है वो यूज़ किया गया। अब ये जो थ्यूरिसाइड था या जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी थी किसके अगेंस्ट थी? वो नंबर ऑफ इंसेक्ट के अगेंस्ट थी। वो कौन कौन से हैं? टुडे द जीनस शो स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी अगेंस्ट लेपिडोप्टेरा, कॉलियोप्टेरा एंड डिप्टेरा। ये इंसेक्ट की रेंज है जिनके अगेंस्ट जो है वो बीटी टॉक्सिन का रिएक्शन जो है वो देखा गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इट इंडिकेट बायोपेस्टिसाइड्स प्रॉपर्टी, और इसको डिफाइन आप कैसे करेंगे बायोपेस्टिसाइड प्रॉपर्टी को? यूज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू किल द पेस्ट। पेस्ट को मारने के लिए यदि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को काम में लेते हो तो वो प्रॉपर्टीज कहलाती है बायोपेस्टिसाइड प्रॉपर्टी। चूंकि बायो फॉर लिविंग प्रॉपर्टी, पेस्ट फॉर अगेंस्ट पेस्टिसाइड प्रॉपर्टी। तो इस तरह से देखिए आप, इसके अंदर ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट थे कि पहले जैसे कि हमने बात करी कि आरडीटी की एप्लीकेशन है इन ए फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो कुछ पॉइंट्स हमने एग्रीकल्चर के लिए, फिर एग्रीकल्चर में आज की तारीख में क्या हो रहा है, और फिर हम अल्टरनेटिव मेथड पे कैसे जा सकते हैं। तो इसने बताया कि बीटी क्रिस्टल प्रोटीन को आप काम में ले सकते हैं, और कुछ इनहिबिटर्स होते हैं जो कि टॉक्सिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मार्केट में आज की तारीख में कौन कौन सी क्रॉप है जिसमें ये देखे गए हैं, और उसके बाद इसकी डिस्कवरी कैसे स्टार्ट हुई, तो ये भी आपको जो है थोड़ा बहुत लिखने की ज़रूरत है। फिर ये रेंज है जो इंसेक्ट के अगेंस्ट है, और कई बार इस पर डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट आर द बायोपेस्टिसाइड्स। तो इस तरीके से ये पॉइंट हुआ। आप इंट्रोडक्शन को पहले भी ले सकते हैं, चूँकि मैंने समझाने के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ को पहले लिया है। अब इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के हम नेक्स्ट जो है वो 3 टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे।